प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के संचार के बारे में। बुध ग्रह 3 दिसंबर 2022 को अपनी राशि चेंज कर रहे हैं। बुध ग्रह क्या है? बुध ग्रह राजकुमार हैं, जोडियाक के ब्रह्मांड के राजकुमार हैं, यानी सूर्य राजा और बुध राजकुमार। उनको राजकुमार का दर्जा दिया गया है। और बुध ग्रह 3 दिसंबर को अपनी राशि चेंज करेंगे और वो अपनी राशि कहाँ से कहाँ जाएंगे कि वाटरी साइन है वृश्चिक राशि, जहाँ से बुध ग्रह अब संचार कर रहे हैं, और वो जाएंगे फायरी साइन में, धनु राशि में। और वृश्चिक राशि जो है उसके स्वामी मंगल हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज हैं। और बृहस्पति महाराज स्वयं जो है अपनी ही राशि मीन से संचार कर रहे हैं। जब बुध ग्रह धनु राशि से संचार करेंगे 3 दिसंबर से, तो उनके सामने अपनी ही राशि मिथुन होगी 180 डिग्री पे, यानी वो अपनी राशि को देख सकेंगे। और बुध ग्रह जब अपनी राशि को देखेंगे तो उसमें वो अपलिफ्ट करेंगे, यानी अगर आपकी धनु राशि है तो आपको वो, यानी समझिए कि काफ़ी फायदा देंगे। इसका कहने का भाव ये है। अब मैं बुध ग्रह के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह जो है वो ब्रह्मांड में, जैसे मैंने बताया, राजकुमार का उनको दर्जा हासिल है। और बुध ग्रह बुद्धि के कारक ग्रह हैं। जितना भी आपका कम्युनिकेशन है, जितना आपका संचार है, जितना आपका व्यापार है, बिजनेस है, जितना भी आपके ट्रांसपोर्ट है, उसके सब के कारक ग्रह बुध है। इसके बाद आदमी के शरीर पे बुध ग्रह बुद्धि का काम करते हैं, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं बुध ग्रह आपके। उसी तरह से जितनी भी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, चाहे वो कुछ भी है, वो सब बुध ग्रह से संबंधित है, यानी कि बुध ग्रह इसके कारक हैं। चलिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुध ग्रह इस संचार के दौरान किन किन राशियों को फायदा देने जा रहे हैं। आखिरी महीना चल रहा है दिसंबर का, तो इसमें कुछ न कुछ फायदा जो होगा वो अच्छी बात है। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि की। बुध ग्रह आपके 9वें भाव से हैं। दूर की यात्राओं में कोई ज़्यादा सा लाभ नहीं होगा, मगर फिर भी आप कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको लाभ मिल सकता है। और आप धर्म स्थान पर जितना जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे। ये बुध ग्रह का पहला मेष राशि के प्रति। टॉरस दूसरी वृषभ राशि है। और बुध ग्रह आपके जो है संचार के दौरान 8वें भाव से जाएंगे। तो 8वें भाव बुध ग्रह फायदा करते हैं। आपका कोई रुका हुआ धन होगा वो आपको मिल जाएगा, यानी कि अगर आपका कहीं धन पर रुकावट है वो आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपके अपने स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार की उम्मीद होगी। और मगर आपको स्वास्थ्य के बारे में सावधान भी रहने की जरूरत है। तीसरी राशि मिथुन, जिसको जेमिनी कहते हैं। जेमिनी के बारे में बताना चाहता हूं कि आपके बुध ग्रह 7वें भाव से गुजर रहे हैं। आपकी शादी विवाह में कोई रुकावट अगर है तो उसमें कोशिश करेंगे तो उसमें काम बनने की उम्मीद मिल सकती है, मगर पूरी तरह से नहीं। यहाँ बुध ग्रह कोई ज़्यादा सा फायदा देते नहीं। इसके साथ साथ बिजनेस में भी आपको बड़े सावधानी से चलना पड़ेगा, तभी आपको कुछ मिलेगा। कर्क राशि, बुध ग्रह आपके 6ठे भाव से गुजरेंगे। कर्क कैंसर कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो यहाँ आपको कर्जों से मुक्ति में मदद करेंगे।
दुश्मनों से बचाएंगे और कोई आपका बिजनेस है उसमें भी फायदा करेंगे, कंपटीशन में खास करके जो बुध ग्रह से संबंधित बिजनेस है। जैसा मैंने बताया, सिंह राशि, बुध ग्रह आपके पंचम भाव से गुजरेंगे, अतः आप बुध ग्रह से संबंधित यानी कि एजुकेशन, संतान वगैरह के बारे में थोड़ा सा चिंतित होंगे। यहाँ पे आपको बुध ग्रह कोई ज़्यादा सा फायदा नहीं दे रहे, अतः थोड़ा सावधानी रखें। सिंह राशि को पर्टिकुलर बता रहा हूँ मैं कि क्योंकि संतान के बारे में भी थोड़ा सा आप जितना ध्यान रखेंगे ठीक रहेगा, और इसके साथ साथ एजुकेशन वगैरह में या एजुकेशन से संबंधित कोई बिजनेस है उसके बारे में भी थोड़ा सा सावधानी रखेंगे तो ही फायदा होगा। कन्या राशि, जो कि बुध की अपनी राशि है, बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव से गुजरेंगे। भूमि, भवन, वाहन, कहीं आप पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में तो आपको फायदा करेंगे। इसके अलावा संचार का कोई भी यानी कि ट्रैवल कोई भी है उससे संबंधित बिजनेस है कोई या सरकारी नौकरी है और वहाँ भी आपको फायदा करेंगे। बात करूँ मैं तुला राशि की, बुध ग्रह अपने छोटी बहनों से आप संबंध अच्छे बना के रखें तो ठीक रहेगा, कुछ फायदा होगा। और बहन, बुआ, बेटी यानी कि ये एक हमारे रिलेशन हैं जो, उनसे थोड़ा सा संबंध अच्छा रखेंगे तो कुछ फायदा हो सकता है। वैसे कोई ज़्यादा सा समय अच्छा नहीं रहेगा इस दौरान, इस संचार के दौरान। बात करूं मैं वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आपको धन भाव में, कुटुंब में अच्छा फायदा करेंगे, और जितना आप कुटुंब में और वाणी में अपना मिठास रखेंगे उतना ही आप धन संबंधित कार्यों पर फायदा उठा सकते हैं। बात करूं मैं धनु राशि की, बुध ग्रह आपके व्यापार में फायदा करवाएंगे, नो डाउट। और बुध ग्रह जो है आपके थोड़ा सा बुद्धि में भी विकास करेंगे। बात करूं मैं मकर राशि की, बुध ग्रह आपके ऐसे समय में खर्चे वगैरह ज़्यादा होने की संभावना है, थोड़ा सा ध्यान रखें और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। कुंभ राशि के जातक, बुध ग्रह आपको काफ़ी अच्छा देने जा रहे हैं व्यापार वगैरह में, सर्विस में, मैटर्स में, और ख़ास करके रिलेशंस में, मित्रता में, शादी विवाह में आपको फ़ायदा करेंगे। बात करूं मैं मीन राशि की, आखिरी राशि पाइसिस, तो आपके प्रोफेशन में काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके अलावा सरकारी नौकरी है कोई या कोई दूसरी नौकरी है, कोई प्रोजेक्ट है आप में, सर्विस है, तो वहाँ भी आपको बुध ग्रह काफ़ी फ़ायदा दिलवाएंगे, ये मेरा मानना है। और यहाँ बुध ग्रह आपको अपने प्रोफेशन से कोई प्रमोशन संबंधित चीज़ें हैं वहाँ भी आपको फ़ायदा करेंगे, चाहे वो बिजनेस से संबंधित है या नौकरी से संबंधित है। अब मैं बात करता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने बताया कुछ राशियों को फ़ायदा है, कुछ को नहीं है। जिन राशियों को फ़ायदा नहीं हो रहा तो वो अगर ऐसे समय में रेमेडीज़ करें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। क्या रेमेडीज़ करेंगे आप? बुध ग्रह के लिए आप हरे फल का दान कर सकते हैं, मूंग की दाल का दान कर सकते हैं, नीडीज़ को, पशुओं को खिलाइए, पक्षियों को खिलाइए, धर्म स्थान पे जाइए, गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हैं हिंदू धर्म में, और दूसरे धर्म में आप धर्म स्थान पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको बुध ग्रह आपकी बुद्धि में जो है ज्ञान पैदा करने की कोशिश करते हैं और उससे आपके विवेक को जगाते भी हैं। इसी तरह से आप जो हो सकता है कोई हरा कपड़ा का दान कर सकते हैं नीडीज को। इसी तरह से आप कोशिश करें कि जितना भी हो सकता है बुध ग्रह के समय में एक्टिव रहेंगे, यानी
कार्यरत रहेंगे, बुद्धि से भी और शरीर से भी, उतना ही आपको बुध ग्रह फायदा करेंगे नुकसान की बजाय। अतः बुध ग्रह के बारे में जैसे मैंने बताया, तो आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाएं किसी अच्छे ज्योतिषी से। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह ठीक नहीं है और यहाँ संसार में भी ठीक फ़ायदा नहीं कर रहे, तो आप उसके लिए ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि बुध ग्रह जो है राहु के एस्पेक्ट में भी है, यानी कि 9वीं दृष्टि राहु की बुध ग्रह पे पड़ रही है। अतः जहाँ फायदे की उम्मीद हो वहाँ पे रिस्क मत लीजिए। लोग क्या करते हैं कि जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं ऐसे समय में जहाँ मैंने बता दिया कि फ़ायदा होगा। ऐसा काम से रिस्क मत लीजिए, क्योंकि राहु ऐसे समय में फ़ायदे की बजाय नुकसान भी करवा जाता है। तो बड़ा सोच के चलने का समय होता है ग्रहों के साथ। तो ये संचार जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस संचार को आप शुभ करके मनाएं तो वो और भी अच्छी बात है, जैसा मैंने बताया। इसी के साथ मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।